स्वागत है आप सभी का आरबीसी क्लासेस में। यह क्लास आप सभी के एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। यहाँ पे हम सभी अपने भारत के संविधान के विकास के बारे में जानेंगे। संविधान किसी भी देश को शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक लिखित रूप से जो नियम होते हैं, जो जनता के भलाई के लिए लिखे हुए हैं, उन्हें ही हम संविधान कहते हैं। संविधान का सबसे पहले विकास अमेरिका में हुआ, सबसे पहले लागू भी वहीं पे हुआ था। भारत में संविधान निर्माण 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा गठित संविधान सभा द्वारा किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। लेकिन संविधान के विकास में उसके पहले से ही बहुत सारे कंपनी के रेगुलेटिंग एक्ट और अधिनियम आए हुए थे। सबसे पहले कंपनी 1757 में प्लासी की लड़ाई करती है और बंगाल पे अधिकार करती है। उसके बाद कंपनी फिर 1764 में बक्सर के युद्ध में भारत के शासक उस समय मुगल के और बंगाल के शासक अवध के नवाब, इन तीनों से संयुक्त रूप से युद्ध करके और 1764 में जब बक्सर के युद्ध में जीत जाती है कंपनी, उसके बाद से कंपनी का महत्व बढ़ जाता है। तो उसी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया, जो कि कंपनी का पहला रेगुलेटिंग एक्ट था। उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर, जो उस समय वारन हेस्टिंग्स थे, उनको गवर्नर जनरल का पद दिया गया। मद्रास बंबई इसके अधीन लाया गया। उसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय गठन हुआ, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे और अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइड। इसी एक्ट के तहत कंपनी के निजी व्यापार करने और रिश्वत लेना, उपहार लेना इत्यादि पे प्रतिबंध लगा दिया। इसी एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण का गठन हुआ। उसके बाद फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया, जिसमें गवर्नर जनरल, जो कि पहले 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में उच्चतम न्यायालय के दायरे में थे, उन्हें 1781 द्वारा उच्चतम न्यायालय के दायरे से बाहर कर दिया गया और हिंदू और मुस्लिम दोनों के निजी कानून के हिसाब से फैसले आने लगे कोर्ट के। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसमें द्वैध शासन का जन्म हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले का। यह द्वैध शासन 1858 ईस्वी तक चला और भारत को 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की विशेष मांग पर उन्हें सेनापति का पद और काउंसिल निर्णय को न मानना, ये दोनों अधिकार लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए। इसी कड़ी में फिर 1793 में फिर सुधार हुआ और 1793 में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, उनका पेमेंट भारतीय राजस्व से देना और कंपनी के व्यापार को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार को। 1813 में जब 20 साल पूरा हुआ तो फिर एक चार्टर एक्ट आया, उसमें कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त करते हुए, जिसमें चाय और चीन छोड़कर सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। अब भारत में कोई भी व्यापार कर सकता था। ईसाई मशीनरी भारत आने लगी। स्थानीय सरकार व्यक्ति पर अब कर लगा सकते थे। भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख खर्च की बात हुई, लेकिन वह खर्च उस समय नहीं हो पाया, बहुत सारे विरोध के कारण, उनके अपने आंतरिक मसले थे उस कारण से। फिर 20 साल बाद 1833 में एक चार्टर एक्ट लाया गया। इस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले बने। इसी में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन का प्रयास किया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह
लागू नहीं हो पाया। विधि आयोग लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में गठित की गई 1834 में। दास प्रथा का भी उन्मूलन किया गया 1843 में लॉर्ड एलनबेरो के प्रयासों से किया गया। फिर जो 1857 की क्रांति से पहले एक और अधिनियम आया 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें गवर्नर जनरल के परिषद को विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लगा। इस अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिनमें 4 बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा से थे। ये कंपनी द्वारा शासित किए गए भारतीय संविधान के इतिहास के कुछ अधिनियम थे। अब ब्रिटिश शासन के अधीन जो अधिनियम है उसे हम अगले अध्याय में देखेंगे।